हेलो एवरीवन, शिवम हेयर एंड वेलकम टू द एग्जाम मीडिया। सो आज कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज ये एवरेज का ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले मैंने तीन पार्ट करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले 3 पार्ट जाके देखिए और फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। अगर आपको अपनी तैयारी है अच्छी आपको, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं। सो आज कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The average weight of 3 men A, B, C is 84 kg. Another man D joined the group, and average now becomes 80 kg. If another man E whose weight is 3 more than that of D replaces A, then the average weight of B, C, D, and E becomes 79 kg. What is the weight of A? देखिए, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए, एवरेज वेट दे रखा है 3 आदमियों का, जो कि A, B, C है। ठीक है, एवरेज वेट 84 दे रखा है और एक फिर से एक आदमी कौन आ जाता है, डी आ जाता है। ठीक है, उनको ज्वाइन कर लेता है एबीसी को। फिर जो इन 4 हो गए ना, पहले 3 थे, डी ने ज्वाइन कर लिया तो 4 हो गए। तो अब एवरेज कितना हो गया, 80 केजी हो गया। ठीक है, अगर एक ई जो है, ठीक है, एक अनदर मैन जो है ई, अगर उसका जो वेट है डी से 3 ज्यादा है, 3 केजी ज्यादा है, ठीक है, डी से 3 केजी ज्यादा है, अगर वो ए को रिप्लेस कर देता है तब जो है एवरेज क्या हो जाता है, बी सी डी ई का जो एवरेज हो जाता है 79 केजी हो जाता है। हमें बताना है कि ए का वेट कितना है। सबसे पहले देखिए कि अगर मान लेते हैं, मैंने बताया था आपको, जैसे ए है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 3 आदमी है, ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो इन सबका जो वेट है एवरेज कितना दे रखा है, 84 केजी दे रखा है। 84 केजी का मतलब हम मान लेते हैं कि इसका भी 84 केजी है, इसका भी 84 केजी है और इसका भी 84 केजी, एबीसी का। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक नया आदमी आ गया, कौन, डी आ गया। यहाँ पे कौन आ गया, डी आ गया। देखिए, ए तो यहीं पे है, ठीक है, बी भी यहीं पे है, सी भी यहीं पे है। अब डी ने जो है एक नए इनको ज्वाइन कर लिया। अब जो एवरेज हो गया 80 केजी हो गया। कितना हो गया, 80, मतलब इसका 80 केजी का मतलब है, एवरेज का मतलब क्या होता है, हम मान लेते हैं कि बराबर बराबर बांट लेते हैं। अभी हम मान लिया कि इसका भी, ए का भी 80 है, बी का भी 80 है, सी का भी 80 है और डी का भी 80 केजी है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, देखिए सी, तो देखिए ए बी सी 84 थे, ठीक है, ए बी सी थे 84, बट डी के जब ज्वाइन किया होगा तो एवरेज हो गया 80 हो गया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो क्या कहते हैं, इसने अपना लूज कर, ए ने कितना लूज किया, 4 लूज किया, 4 केजी। बी ने कितना लूज किया, 84 से 80 हो गए ना तीनों, इसने 4 लूज किया और इसने भी कहीं ना कहीं 4 को 4 केजी वजन को जो है लूज किया होगा। ठीक है, उसको रिमूव किया होगा या फिर उसने किसी को दिया होगा। और किसको दिया होगा, कहीं ना कहीं डी का वजन कम होगा। कितना कम होगा, डी का वजन कम होगा। ठीक है, 80 नहीं होगा, 80 बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें एवरेज जब लेके आते हैं तो सबको बराबर एवरेज कर दे, बराबर करना है तो। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ए से उसने 4 मांगा होगा डी ने, ठीक है, बी से मांगा होगा 4, सी ने अपना 4 उठा के दे दिया होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, सबको बराबर करना है। इसका मतलब असल में जो डी की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी होगी, 80 नहीं रही होगी। 80 से कितनी कम होगी, टोटल इसने कितना एबीसी से लिया है, 12 लिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डी की जो वैल्यू होगी, मतलब वजन कितना होगा, 68 केजी होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जो डी का जो वजन होगा 68 केजी होगा। हमें पता चल गया। फिर दे रखा है कि ई का जो वेट है वो डी से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ई का जो वेट है वो डी से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, मतलब 68 केजी ये है प्लस 3 केजी, मतलब कितना हो गया 80, ये 71। ठीक है, ये 71 केजी हो गया ई का। फिर लिखा है कि, फिर क्या दे रखा है कि जो ई का जो वजन है वो डी से 3 ज्यादा है और ए को रिप्लेस कर देता है। अब क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया, मतलब ए की जगह कौन आ गया, ई आ गया। ए की जगह कौन आ गया, ई आ गया। बी वहीं का वहीं है, ठीक है, सी भी वहीं का वहीं है और डी का भी वहीं का वहीं है। तब एवरेज कितना हो गया, 79 केजी, 79 केजी। ठीक है, तब एवरेज कितना हो गया, 79 केजी हो गया एवरेज, है ना। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अब इसका ई का जो वजन, एक्चुअल वजन था वो कितना था, 71 केजी। ठीक है, एक्चुअल वजन इसका 71 था। या फिर ऐसे समझ लीजिए, अब जब मान लीजिए कि, ऐसे समझिए कि मान लीजिए अब इनका वजन 79 केजी है। ठीक है, यहां से 80 है, यहां से 79 है, और बी सी डी का जो वजन है वो तो अभी 80 है ना,
और ई का जो वजन है वो 71 है। ई का जो वजन है वो कितना है? 71 है। तो यहां से देखिए एक कम हो गया, एवरेज यहां से एक कम हो गया। एक कितना हुआ? एक यहां से कम हो गया। इसका मतलब कि कितना कम हुआ? मान लेते हैं, अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे करूं ABCD को, ठीक है, मतलब ABCD अगर मैं एवरेज निकालता हूं टोटल, ठीक है, ABCD का, और माइनस EBCD करता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा? देखिए मान लीजिए इसका, या तो मैं ऐसे कर लेता हूं, इसको टोटल एवरेज मान लेता हूं, टोटल एवरेज मान के बता देता हूं आपको। इसको मैं टोटल एवरेज मान के कैसे करेंगे बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आता, इसको मान लेते हैं ABCD का जो वजन होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D का जो वजन होगा टोटल कितना होगा? ये होगा 180 इंटू 4, ठीक है। और E प्लस B प्लस C प्लस D का जो वजन होगा वो कितना होगा? 79 इंटू 4, ठीक है। इससे अगर इससे मैं माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, मतलब ABCD माइनस E माइनस B माइनस C माइनस D, तो BCD कट जाएगा दोनों में से, हमारा बच क्या जाएगा? A माइनस E बचेगा। कितना बचेगा? देखिए 4 अगर कॉमन ले लूं तो 80 माइनस 79 बचेगा ये, तो ये कितना आ जाएगा? 4 kg बच जाएगा। तो A माइनस E की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 kg आ जाएगी। A माइनस E की वैल्यू कितनी आ गई? ये 4 kg आ गई, ठीक है। तो मैं स्पेस के लिए यहाँ कर रहा हूँ, तो हमारा आ गया A माइनस E बराबर 4 kg। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? A की निकालनी है। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 4 kg प्लस E, और E का वजन हमें पता ही है कितना है। E का वजन 71 kg, देखिए यहाँ पे दे रखा है 71 kg, हमने निकाला ही था 71, ठीक है, हमने 71 निकाला ही, तो हमारा कितना आ गया? A का वजन 75 kg, ठीक है। A का जो वेट आ गया हमारा कितना आ गया? 75 kg, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है कि अ टीम ऑफ 8 persons joins in a shooting competition. The best marksman scored 85 points. If he had scored 92 points, the average score for the team would have been 84. The number of points the team scored was. देखिए एक टीम है 8 पर्सन की, 8 लोग हैं, ठीक है। एक टीम में शूटिंग कंपटीशन है, उसमें शूटिंग कंपटीशन की टीम है, ठीक है, उसमें 8 पर्सन है, बट जिसने बेस्ट जो स्कोर किया है, ठीक है, उस जो बेस्ट स्कोर गया 8 पर्सन में, किसी एक पर्सन ने किया है जो कि कितना है? 85 है, ठीक है। और अगर ये इफ ही हैड स्कोर्ड, अगर ये जो बंदा है जिसने 85 पॉइंट स्कोर किया है, अगर ये 92 पॉइंट्स ला रहा होता तो एवरेज जो स्कोर आता टीम का वो कितना हो जाता है? 84 आ जाता। कितना हो जाता है? 84 हो जाता। तो नंबर ऑफ पॉइंट द टीम स्कोर्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स टीम ने टोटल कितने स्कोर किए थे। तो हमें पहले ये नहीं पता है इसमें कि जो टीम का पहले जब जब ये जो बंदा है जिसने 85 जो पर्सन है 85 जिसने पॉइंट्स मारे हैं, ठीक है, जब इसने मारे थे तब टीम का एवरेज कितना था। तो हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं कि एवरेज कितना था? 8, एवरेज 8 था, ठीक है। तो अब उसने जो है, मान लीजिए एवरेज ये था, ठीक है। अब 85 पहले मार रहा था जब एवरेज 8 था, अब उसका कितना बढ़ गया? ये 92 बढ़ गया, ठीक है। कितना बढ़ गया? 92 बढ़ गया, है ना, 92 बढ़ गया। मतलब 85 से अगर 92, इसका मतलब अगर गैप निकालते हैं तो कितना उसने पॉइंट ज्यादा मारे? 7 पॉइंट उसने ज्यादा मारे, ठीक है। अगर वो 7 पॉइंट ज्यादा मारता तब टीम का एवरेज 84 हो जाता। अच्छा, पहले एवरेज ए था, 7 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके आया, तो ये जो 7 पॉइंट है एवरेज हमेशा बराबर होता है, तो ये हमेशा कितनों में बटेगा? 8 में बटेगा ना, क्योंकि 8 लोग थे भाई। देखिए पहले एवरेज ए था, ठीक है। अब 7 पॉइंट अगर वो जो पर्सन है जिसने 85 पॉइंट मारे थे, अगर वो 92 पॉइंट लाया होता, मतलब उसने पहले के कंपैरिजन में 7 पॉइंट ज्यादा लेके आया, ठीक है। एवरेज को हमें मेंटेन रखना है, तो ये जो 7 पॉइंट कहाँ जाएंगे भाई? बराबर 8 लोगों में बढ़ जाएंगे, तो मतलब 7/8। तब एवरेज कितना आ जाएगा? ठीक है, तब एवरेज कितना आ जाएगा? जो कि दिया हुआ है 84, तब एवरेज 84 आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि पहले कितना एवरेज था? 84 माइनस 7/8, इसका मतलब ये एवरेज था, ठीक है। ये एवरेज मान लेते हैं। हमें बताना है द नंबर ऑफ पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने स्कोर किए होंगे जब पर्सन ने 85 पॉइंट माना था। तो पहले वाला एवरेज आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट मतलब कि 8 लोग थे, सब एवरेज ये था, 8 लोगों का एवरेज ये था, मतलब सबने 84 माइनस 7/8। तो हमें निकालना क्या है? 8 इंटू 8, मतलब
सबका बराबर होता ना एवरेज, तो 8 बार जोड़ देंगे तो टोटल हमें नंबर ऑफ पॉइंट पता चल जाएंगे। तो 8 से मान लीजिए 8 इंटू 84 कर देंगे, माइनस 7/8 इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 3 8 जा 64, 67 माइनस कितना आ जाएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 665, 665 जो टोटल पॉइंट्स हैं, ठीक है, 665 जो है टोटल पॉइंट्स होंगे हमारे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेट ऑफ 8 बॉक्सेस आउट ऑफ 19 इज मेजर्ड इन अ सीक्वेंस and the average weight is calculated after measuring the weight of each box, then each time the average weight is increased by 1 kg. Find the difference between the weight of the first and the last box. देखिए 19 बॉक्स है टोटल जो कि सीक्वेंस से रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब सीक्वेंस से मतलब लगातार फॉर्म में रखे हुए हैं, ठीक है। उनमें से हमने लगातार पहले के 8 बॉक्सेस जो थे उनका क्या किया, वेट कर रहे हैं बार-बार, ठीक है। तो एवरेज वेट मतलब मान लीजिए एक उठाया, ठीक है, उसका एवरेज मान लीजिए पहले वाले का जो वेट होगा वही उसका एवरेज होगा, ठीक है। फिर दूसरा उठाया, दूसरे का जब हमने वेट किया तो ऐसे समझिए, चलिए मैं हिंदी में इसको ऐसे बता के समझता हूँ। देखिए 8 बॉक्स है, मतलब मान लेते हैं एक बॉक्स ये है, ठीक है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये 3 4 5 6 7 और 8 19 बॉक्स है, बट 8 का वजन कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं 10, ये 10 केजी था, इसकी जो वैल्यू थी कितनी थी, 10 केजी थी, ठीक है, इसकी वैल्यू थी 10 केजी। तो अब इसका मान लीजिए पहले वाले का वेट किया हमने, पहले वाले का वेट आया, वजन आया 10 किलोग्राम आया, ठीक है, 10 किलोग्राम वजन आया, ठीक है। तो एवरेज वजन भी 10 ही किलो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने नेक्स्ट वजन किया, दिखा है ना, ईच टाइम जब हम नेक्स्ट वजन कर रहे हैं, मान लीजिए इस वाले का क्या वजन करें कि जो एवरेज आए इन दोनों का वो पिछले वाले एवरेज से एक ज्यादा है। पिछला वाला एवरेज कितना था, 10 था, तो अब एवरेज क्या आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था। एवरेज अब क्या आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था एवरेज, ठीक है, 11 एवरेज आना चाहिए था, ठीक है, इस हिसाब से। तो इसका क्या वजन होना चाहिए, जब एवरेज 11 होगा तो इसका मतलब टोटल दोनों जो 2 बॉक्स हैं जिनका अब तक वेट किया गया है, दोनों का जो सम का जो वेट आना चाहिए वो कितना आना है, 11 दूनी 22 होना चाहिए। पहले वाले का 10 है तो दूसरे वाले का ऑब्वियसली बात है कि 12 होना चाहिए, ठीक है, तभी एवरेज आएगा 11। अब जब तीसरे वाले का वजन करें तो पिछला वाला जो एवरेज आया था उससे ज्यादा है, पिछला एवरेज कितना आया था, 11 आया था, अब एवरेज कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब कितना एवरेज आना चाहिए, 12 आना चाहिए एवरेज, 12 एवरेज आना चाहिए। 3 बॉक्सेस का वजन है, ये एवरेज है, 3 बॉक्सेस का वजन एवरेज कितना है, 3 बॉक्सेस का वजन का एवरेज कितना है, 12। तो टोटल सम कितना होना चाहिए, 12 3 36, ठीक है। ऑलरेडी कितना हो चुका है, 22 हो चुका है, ठीक है। हमें 36 यहाँ पे कितना वजन होना चाहिए कि 36 पूरा हो जाता है, ठीक है, 10 12 22 हो चुका है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, देखिए 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, तो 14 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, देखिए पहले 10 ये 10 किलो का मान लेते हैं, तो भाई एवरेज भी 10 ही था, एक बॉक्स का वेट किया, फिर हमने दूसरे वाले का वेट किया जो कि 12 किलोग्राम था, फिर जब इन दोनों का जब वेट कर लिया तो इन दोनों का एवरेज देखा तो हमारा 10 से फिर 1 बढ़ गया, एवरेज 11 आ गया। फिर तीसरे वाले का वजन किया तो 14 केजी आया। फिर जब तीनों बॉक्स का जो कर चुके थे उनका एवरेज निकाला तो फिर 1 और एवरेज बढ़ गया, मतलब 12 आने लगा। अब इसी हिसाब से फिर ये 16 आएगा, एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए 16 से यहाँ पे 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है ना, फिर यहाँ 2 बढ़ रहा है, इसी हिसाब से फिर 14 आ रहा है। ऐसे करते करते कितने, 18, ठीक है, 19 20, ठीक है, फिर 22 और फिर 24, ऐसे करते करते कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 10 माना तो आप मान लीजिए इवन माना तो कुछ आप कुछ और मान लीजिए, 9 मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 9 था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी 9 था, 9 केजी पहले बॉक्स का अगर 9 केजी वजन था तो एवरेज भी 9 होगा। तो नेक्स्ट एवरेज कितना होना चाहिए, 9 था तो 10 होना चाहिए, तो 10 दूनी कितना होना चाहिए, मतलब टोटल सम जो है, अगर 2 बॉक्सेस का एवरेज 10 है तो 2 बॉक्सेस का सम जो वेट का सम कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये 11 होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए एवरेज, 10 के बाद 11 होना चाहिए, 3 बॉक्सों का एवरेज 11, मतलब टोटल सम एवरेज अगर 11 है तो 3 बॉक्सेस का जो टोटल वेट होगा कितना होगा, 11 11 या 33 और
ऑलरेडी कितना हो चुका, 20 तो ये हो गया, तो ये कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए 15 आ जाएगा, फिर एवरेज 12 आ जाएगा। एवरेज देखिए यहाँ बढ़ रहा है, 10, 11, 12। ठीक है, तो देखिए फिर ये वाली, तो ये संख्याएं कौन सी आ गई, ये आ गई कॉन्जिक्यूटिव इवन और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव देखिए ये इवन नंबर है या फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है ना। 9, 11, ऑड 12, सब में कितना गैप है, 2 2 गैप है। सब में कितना गैप है, 2 2 गैप, सॉरी देखिए कितना गैप है, सब में 2 2 गैप है। तो और बॉक्सेस कितने हैं टोटल, 8 हैं। टोटल कितने हैं बॉक्सेस, 8 हैं। तो 8 बॉक्सेस हैं, मान लीजिए देखिए 8 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बताया था अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, कॉन्जिक्यूटिव इवन है, और हमें पहले वाले और लास्ट का जो है डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है, तो क्या करते हैं, हम गैप देख लेते हैं। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप और 7 गैप। और जितने भी गैप है मान लीजिए 7 और 2 डिफरेंस के दो जो बॉक्सेस हैं या 2 प्लेसेस के बीच में ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो 7 2 जा 14। तो ये पहले और आखिरी जो बॉक्स का जो वजन का जो अंतर होगा वो कितना आ जाएगा, 14 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 केजी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो 14 केजी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए A shipping clerk has to weight 8 distinct packets. He weighs them 5 at a time. Weight all the possible combination of a packet from the 8. The average weight of all the weighing combination is found to be 400 gram. What is the combined weight of all the 8 packets? देखिए एक शिपिंग क्लर्क है, ठीक है, जो कि सामान जो आता है, ठीक है, उसने 8 अलग अलग पैकेट्स को वेट किया है, उसको वेट करना है। ठीक है, और वो he weighs them 5 at a time. एक बार में वो 5 को तोल रहा है। ठीक है, 5 को एक बार में वो 5 का वजन निकाल रहा है। ठीक है, तो 8 में से कितने पॉसिबल, जो मतलब 8 टोटल 8 बॉक्स हैं, बट वो क्या कर रहा है, एक पैकेट बना रहा है या एक बंडल बना रहा है 5 का, हर बार 5 5 के वो तोल रहा है। तो हमें तो पता नहीं है कितने ऐसे 5 5 करके 8 में से कितने कॉम्बिनेशन 5 5 के बनेंगे, है ना, 8 में से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। बट जो एवरेज वेट आ रहा है, ऑल द वेइंग कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन उसने वेट किए होंगे, 8 टोटल 8 हैं, उसमें से कोई भी 5 ले रहा है, मतलब अलग अलग 5 ले रहे हैं। ये नहीं कि एक 5 लिया वही दूसरी बार भी वेट कर दिया, अलग अलग, मतलब एक निकाल दिया उसमें से कोई, ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उनका जो कॉम्बिनेशन जो एवरेज का आ रहा है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका जो एवरेज आ रहा है सबका 400 400 400 ग्राम, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो हमें बताना है व्हाट इज द कंबाइंड वेट ऑफ ऑल द 8 पैकेट, जितने भी 8 पैकेट्स हैं, जो अलग अलग 8 पैकेट्स हैं, ठीक है, उनका कंबाइंड वेट एक साथ वजन कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए तो सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 8 में से वो हर बार अलग अलग 8 कॉम्बिनेशन, 8 पैकेट्स हैं, उसके हर बार वो 5 कॉम्बिनेशन एक साथ ले रहा है, तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे अलग अलग। ठीक है, कितने डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, मान लीजिए NCR। ठीक है, NCR मतलब n फैक्टोरियल, ठीक है, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, मान लीजिए जैसे 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो कैसे इसको कैसे लिखते हैं, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक एक कम होता जाता है। ठीक है, मतलब डिक्रीज होता है, डिक्रीमेंट होता जाता है। ठीक है, मतलब जैसे n फैक्टोरियल है तो n, ठीक है, n फैक्टोरियल n फिर n माइनस 1, ठीक है, फिर इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n फैक्टोरियल तक चला जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, n माइनस 3 ऐसे चला जाएगा। तो हमें कॉम्बिनेशन ऐसे निकाला जाएगा। जब मैं कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कितने पैकेट्स हैं, टोटल 8 पैकेट्स हैं, हर बार कितने कॉम्बिनेशन लिखना है, 5 का कॉम्बिनेशन लिखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 8 इधर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 5, ठीक है, और ये 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल लगा दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8, ठीक है, 7
6 और 5, तो 5 लिखेंगे तो 5 फैक्टोरियल लगा देंगे, जहाँ पे रोकना है तो वहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे। ये 5 फैक्टोरियल यहाँ नीचे रहने देते हैं और 3 फैक्टोरियल को 3, 2 और 1 लास्ट 1 फैक्टोरियल यहाँ पे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मतलब एक ही है। तो देखिए 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कट गया, ये 3 2 जा 6 है पूरा और ये 6 पूरा कट गया। तो हमारा कितने कॉम्बिनेशन आ गए, 8 7 जा 7 8 जा कितना होता है, 8 7 जा 56, कितना हो जाएगा ये 50। देखिए ये कितना हो गया 56 कॉम्बिनेशन, ये आ गया हमारा कॉम्बिनेशंस। ठीक है 56 कॉम्बिनेशंस हो गए। ठीक है 56 कॉम्बिनेशन, इसका मतलब कि कितने कितने कॉम्बिनेशन है, मतलब 5 कॉम्बिनेशन, 5 ये 5 ये 5 ये, मतलब ये पहला कॉम्बिनेशन 5 पैकेट्स, ये दूसरा कॉम्बिनेशन 5 पैकेट्स, ये तीसरा कॉम्बिनेशन का 5 पैकेट्स का कॉम्बिनेशन, ऐसे करते करते कितने 56। ठीक है 56 और टोटल कितने हैं, ये क्या है एवरेज निकल आएगा। ठीक है क्या है, ये एवरेज निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ये हम एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है और एवरेज कितना है और टोटल कितने हैं, टोटल कितनी बार है ये 56 बार, ये टोटल कितनी बार है 56 बार है ना, 56 बार है। एवरेज कितना दे रखा है 400 ग्राम दे रखा है। ठीक है एवरेज कितना दे रखा है 400 ग्राम दे रखा है और ये 56 बार है, 5 फैक्टोरियल 5 5 5 5 और अगर 5 पैकेट्स 56 बार है तो इसका मतलब 5 कितने टोटल पैकेट्स कितने हो गए 5 into 56 पैकेट्स। समझ में आ रहा है ना, तब ये 5 पैकेट्स का एक है, ये 5 पैकेट्स का एक है, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे वो 56 बार वो तो वेट करेगा 5 पैकेट्स को। ठीक है टोटल कितनी बार है, टोटल कितने बार करेगा 56 बार। ठीक है सम निकाल लिया तो इतने पैकेट्स और टोटल पैकेट्स का जो वेट आ जाएगा वो 400 इंटू कितना 56, तो ये कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 5 जा 25, 280 पैकेट्स का जो वजन आ जाएगा हमारे पास, 280 पैकेट्स का वजन आ जाएगा हमारे पास कितना 4 6 जा 24 और 5 4 जा 20, 2 2 4 0 0। ठीक है ये कितना आ गया हमारा, ये वजन आ गया। ठीक है या तो इसको ऐसे करते हैं कि 400 इंटू 46 ही लिखे रहने देते हैं तो हमारा इजी पड़ जाएगा। ठीक है इसको लिखे रहने देते हैं 400 इंटू 56 ग्राम। तो इसको अगर काटेंगे तो देखिए 0 से ये 0 काट देते हैं। ठीक है और 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी कितना होता है 56 होता है, इसका मतलब एक पैकेट का वजन निकल आएगा हमारे पास, एक पैकेट का जो वजन निकल आया वो कितना है 80 ग्राम, 80 ग्राम में दिया हुआ था 80 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है एक पैकेट का वजन आ गया 80 ग्राम। हमें निकालना किसका है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेट ऑफ ऑल द 8 पैकेट्स। एक पैकेट का 80 ग्राम था और टोटल कितने पैकेट से 8 पैकेट्स, तो 8 पैकेट्स का कितना निकल आएगा 80 8 मतलब 640 ग्राम। ठीक है 8 पैकेट्स का कितना निकल आएगा 640 ग्राम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं इसको अगर मैं शॉर्टकट निकालूं, देखिए क्या है कि एवरेज वेट ऑफ ऑल द वेइंग कॉम्बिनेशन, ऑल द वेइंग कॉम्बिनेशन का मतलब है मान लीजिए कि यार दे रखा है कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन है हमें नहीं पता, लेकिन एवरेज दे रखा है, एवरेज जितने भी कॉम्बिनेशन होगा मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन है एवरेज वेट ऑफ ऑल द वेइंग कॉम्बिनेशन, और वेइंग कॉम्बिनेशन में हर बार कितना ले रखे हम 5 पैकेट 5 पैकेट 5 पैकेट 5 पैकेट, इसका मतलब एवरेज दे रखा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हर 5 पैकेट का वेट कितना होगा, इस हिसाब से हर 5 पैकेट का वेट, हर 5 पैकेट्स का वेट कितना होगा 400 ग्राम, हर 5 पैकेट्स का वेट कितना होगा 400 ग्राम, और एक पैकेट का कितना होगा, एक पैकेट का कितना होगा इस हिसाब से 80 केजी 80 ग्राम 80 ग्राम होगा, है ना। और हमें निकालना है 8 पैकेट्स का, हमें निकालना है 8 पैकेट्स का, तो कितना आ गया 640 ग्राम। यह हमारा हो गया शॉर्टकट, ये हो गई ट्रिक, हो गई क्या हो गई ट्रिक बन गई या शॉर्टकट जो भी बोल सकते हैं। ठीक है एवरेज दे रखा है ना, जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो उस हिसाब मैंने जब उसको बेसिक से बताया तो कितने कॉम्बिनेशन मैंने 26 कॉम्बिनेशन, इसका मतलब 26 बार वो अलग अलग 5-5 जो वेट है 5-5 जो पैकेट तोल रहा है वो हर बार
56 बार तोलेगा, है ना। और हर एक बार का जो एवरेज दे रखा है वो 400 हिसाब से 56 बार 400, तो 5 पैकेट का वेट 400 ग्राम, ये कितना आ रहा है 400 ग्राम। ठीक है, तो एक पैकेट का 880 ग्राम, 8 पैकेट का 640 ग्राम। आई होप समझ में आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि a shipping clerk has to weight of 20 distinct packets. He weighs them 3 at a time. Weight of all the possible combination of the packets from the 20. The average weight of all the weight combination is found to be 72 kg. But the combined weight of all the 20 packets. अगर इसको ट्रिक से करें, देखिए अगर इसको ट्रिक से करें या शॉर्टकट बोले जो भी, ठीक है, इसका मतलब कि एवरेज कितना देखना है, एवरेज वेट ऑफ ऑल द वेइंग वेट कॉम्बिनेशन इज फाउंड टू बी 70 kg। हर बार कितना ले रहा है 3 पैकेट, इसका मतलब हर बार जो 3 पैकेट्स हैं उनका जो एवरेज आ रहा है वो 72 kg आ रहा है इस समय। एक पैकेट का कितना हो जाएगा, एक पैकेट का हो जाएगा 24 kg। और टोटल पैकेट्स कितने हैं, टोटल पैकेट्स हैं 20, तो 20 पैकेट्स का कितना, 20 पैकेट्स का हो जाएगा डबल 480। ठीक है, 480 kg, 480 kg हो जाएगा ये। ठीक है, 480 kg हो जाएगा ये, 480 मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक शिप 65 किलोमीटर फ्रॉम द शोर springs a leak which admits 2 tons of water in 6 minutes. 80 tons of water would suffer to sink it, but the pumps can throw out 12 tons of water in an hour. Find the average weight of sailing that is it may just reach the shore as it begins to sink. देखिए शिप है, ठीक है, एक नाव है जो कि किनारे से, ठीक है, समुद्र के किनारे से, ये कह सकते हैं कि जो पोर्ट होता है उससे 65 किलोमीटर दूर खड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसमें कुछ खराबी आ गई और लीक हो गया। ठीक है, मतलब पानी जो है कहीं छेद हो गया तो लीक होने लगा। तो क्या हुआ कि उससे क्या होगा, लीक की वजह से जहां छेद हुआ था उसकी वजह से हर 6 मिनट में उसके अंदर जो है 2 टन पानी जो है एंटर कर रहा था, 2 टन पानी एंटर करने लगा। और 80 टन ऑफ वाटर चाहिए, मतलब शिप के अंदर जब 80 टन पानी आ जाएगा, ठीक है, जैसे 80 टन हो जाएगा फिर शिप जो है डूबने लगेगी या डूब जाएगी, समझ लीजिए ऐसे समझ लीजिए। 80 टन तक तो नहीं डूबेगी, बट 80 टन अगर पानी आ गया शिप के ऊपर, ठीक है, पानी एंटर कर गया वहां लीक से, तो वो डूब जाएगी। बट शिप के अंदर पंप भी लगे हुए हैं जो कि पानी को क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं। और पंप जो है 1 घंटे में 12 टन पानी को बाहर फेंक सकते हैं। शिप के अंदर जो पंप लगे हैं इतनी कैपेसिटी के हैं कि 1 घंटे में वो कितना फेंक सकते हैं, 12 टन पानी फेंक सकते हैं। हमें बताना है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ सेलिंग, बताना है किस रेट से वो, किस स्पीड से वो चलेगी जिससे कि वो जस्ट डूबने वाली होगी ही, बट पोर्ट पहुंचते ही डूबेगी। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जब पोर्ट पहुंचेगी तब डूबेगी जस्ट, ठीक है, डूबना स्टार्ट होगा जस्ट पोर्ट पहुंच जाए इतने कि जिसमें क्योंकि जिससे कि जो लोग हैं उसमें, ठीक है, जो शिप में लोग हैं वो बच जाए, ऐसे समझ लीजिए। तो दे रखा है कि 6 मिनट में पंप 6 मिनट में कितने टन पानी एंटर कराता है, 2 टन पानी, 2 टन ऑफ वाटर एंटर। ठीक है, इस अगर 1 घंटे में बोले मतलब 60 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट बना, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में ये 6 को 60 मैंने बनाया 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 20 टन। अगर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 टन हो जाएगा, 20 टन, ठीक है, वाटर एंटर 1 घंटे में। और जो पंप है, जो पंप, अब ये पंप, ये क्या था, लीक का केस, ये लीक हो रहा था। 1 घंटे में हमें पता चल गया कितना पानी जो है एंटर करेगा, जो छेद हो गया है, जो लीक हो गया है, उससे 1 घंटे में 20 टन पानी जो है शिप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर है पंप जो है 1 घंटे में कितना जो है पानी को बाहर फेंक देता है शिप से, वो 12 टन पानी फेंकता है। कितने, 12 टन, 12 टन वाटर। तो अगर एवरेज बोले, एवरेज माने मतलब 1 घंटे में जो लीक है वो 20 टन एंटर कर रहा है, और उसी 1 घंटे में जो 20 टन एंटर कर रहा है उसमें जो है पंप भी लगे हुए हैं शिप में जो कि 1 घंटे में 12 टन को फेंक दे रहे हैं। तो एवरेज हमें पता चल गया है कि शिप में जो है एवरेज कितने, 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है, ये हमें पता चल गया कितना आ रहा है, 8 टन पानी। 8 टन पानी जो है हमारा क्या आ रहा है,
एक घंटे में 8 टन पानी जो है आ जा रहा है ना, 1 टन ऑफ वाटर एंटर 1 घंटे में ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये एवरेज 1 घंटे में 8 टन। ठीक है, 8 टन पानी आ जा रहा है 1 घंटे में। और शिप को डूबने में कितने पानी चाहिए? 80 टन पानी आने में कितना टाइम लगेगा? कि शिप डूबने लगेगी, जब लास्ट तक पहुंचेगी तभी तो डूब रही है। इसका मतलब अगर शिप जो है ये है, मान लीजिए ये शिप जो है पहुंच गई यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ जब डूबने लगी लास्ट में, तो इसका मतलब उसमें कितने पानी आ गया? 80 टन पानी जो है एंटर कर गया। कितना पानी आ गया था? यहाँ 80 टन आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 1 घंटे में 8 टन पानी जो है एंटर करेगा। ठीक है, 1 घंटे में 8 टन पानी एंटर करेगा। और इसका मतलब अगर 80 टन, मतलब जब मान लीजिए ये शोर है, ये क्या है? शोर है, और शिप 65 किलोमीटर दूर खड़ी है, 65 किलोमीटर दूर। तो और बोला क्या है कि कितना जो है शिप जो है डूबेगी कब? किनारे पे आते हुए। शिप जो है किनारे पे आते हुए डूबेगी। और इसका मतलब जब किनारे पे आ जाएगी, डूब जाएगी, इसका मतलब कि जब डूबने लगेगी तो उसके पास कितने टन पानी होगा? उसके अंदर कितना टन पानी आ गया होगा? 80 टन, जो कि दे रखा है, लिखा है कि 80 टन ऑफ वाटर वुड सफर टू सिंक। उसको 80 टन पानी चाहिए। तो 80 बनाने के लिए इसको 8 को किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब 10 घंटे लगेंगे उसको 80 टन पानी उसके शिप के अंदर आने में। 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, हमें टाइम पता चल गया कि 10 घंटे बाद वो डूबेगी, और 10 घंटे बाद डूबेगी मतलब उसने कितना कवर कर लिया होगा? 65 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। और टोटल टाइम कितना लिया उसने? 10 घंटे लिया। इसका मतलब कितनी स्पीड हो गई? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। ठीक है, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो स्पीड से वो चल रही होगी। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से समझा दूं। देखिए, 2 टन पानी 6 मिनट में आ रहा था, तो हमने निकाल लिया कि भाई 1 घंटे में पानी कितना आ रहा है वो शिप में। तो हमें समझ में आ गया लीक से 1 घंटे में 20 टन पानी जो है शिप के अंदर आ जा रहा है। ठीक है, फिर शिप के ऊपर पंप भी लगे हुए हैं जो कि 1 घंटे में 12 टन पानी को जो है भेज रहे हैं, वो जो है बाहर कर दे रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 1 घंटे में शिप के अंदर पानी कितना रह जाएगा? 20 आ रहा है, 12 1 घंटे में ही 12 चला जा रहा है, 20 आया 12 चला गया, 8 टन पानी जो है 1 घंटे में शिप में जो है घुस रहा है उस हिसाब से। ठीक है, और 80 टन पानी में वो पानी जब होगा तो शिप डूबने लगेगी। तो 8 टन पानी 1 घंटे में, तो 80 टन पानी कितने? 10 घंटे में। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 10 घंटे में कहाँ तक पहुंच जाएगी? शोर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, किनारे तक पहुंच जाएगी, और किनारे तक डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा? 65 किलोमीटर। और कितने घंटे लगे? 10 घंटे। तो स्पीड कितनी हो गई? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर। देखिए, इन अ पर्टिकुलर वीक द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द ताजमहल इज 40. If we exclude the holidays, then the average is increased by 16. Further, if we exclude also the day on which the maximum number of 112 people visited the Taj Mahal, then average becomes 42. The number of holidays in the week. देखिए, एक पर्टिकुलर वीक, एक स्पेसिफिक हफ्ता जो है, उसमें हमने एवरेज देखा कि ताजमहल में कितने लोग आ रहे हैं? 40। हमने मान लिया, इसका मतलब 40 एवरेज में आ रहे हैं। इसका मतलब सातों दिन 40 व्यक्ति आते हैं। और हमने पता लगाया कि 7 दिन में, हर एक दिन में एवरेज अगर 40 है तो हर एक दिन में 40 पर्सन आते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज। बट अगर हम छुट्टियों को हटा दें, ठीक है, तो एवरेज कितना बढ़ जाता है? 16 बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन जो है ताजमहल जो है बंद भी रहता होगा, है ना, ताजमहल में एंट्री बंद भी रहती होगी। तो हमने तो जब हमने 40 माना था एवरेज, तो हमने छुट्टियों को भी इंक्लूड कर दिया था 7 दिन में। ठीक है, एक हफ्ते जो होते हैं ना, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 40 माना था। बट हम छुट्टियों को जब हटा देते तो एवरेज कितना? 40 से कितना हो जाता है? 16 बढ़ जाता है। यानी कितना होगा? 40 से 10 50 56 हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि कौन सा डे भी एक ऐसा दिन है जिसमें कि 112 मैक्सिमम पीपल आते हैं, ठीक है, जो विजिटेड करते हैं ताजमहल में, वो भी हटा देते हैं, तो एवरेज कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ हॉलीडेज इन द वीक। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, उसको मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये जो लाइन दे रखी है इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बिना उसके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना हम उसके भी निकाल सकते हैं इसको। देखिए, मान लेते हैं कि 7 दिन में
7 दिन का जो एवरेज दे रखा है वो 40 दे रखा है, यानी हर दिन 40, 7 दिन 40 आते हैं, तो टोटल पीपल कितना आते हैं, टोटल कितने हो गए 7 दिन में हर एक दिन 40 आते हैं, इसका मतलब कितने आ रहे हैं 280 पीपल, 280 पीपल, ठीक है 280 पीपल। फिर एवरेज कितना हो जा रहा है, एवरेज जो है कितना था पहले, पहले था 40, अब कितना हो गया 16 बढ़ गया, तो कितना हो गया 56 हो गया। पहले एवरेज इतना था, फर्स्ट केस में इतना था, सेकंड केस में इतना हो गया एवरेज। इसका मतलब हर एक दिन कितना आ रहे होंगे, एवरेज इतना हो गया 56 हो गया, इसका मतलब एवरेज का 56 हो गया। तो अगर छुट्टियों को हटा देते हैं, ठीक है, तो कितने ये छुट्टियों को हटाए वाले दिन होंगे, मतलब जितने छुट्टी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो हमें तो पता नहीं कि कितने दिन हफ्ते में कितने दिन खुलता होगा ताजमहल, तो हम मान लेते हैं कि कितने दिन खुलता होगा ताजमहल। तो और टोटल पीपल तो हफ्ते में हमें पता है कि बराबर रहेंगे, 280 पीपल एक हफ्ते में आ रहे हैं, चाहे वो छुट्टी इंक्लूड करके बोले, चाहे वो छुट्टी को जो मतलब हॉलीडेज को इंक्लूड करके बोले, या फिर हॉलीडेज को एक्सक्लूड कर दें, इसको हटा दें, तो 280 पीपल ही रहेंगे, ठीक है 280 पीपल रहेंगे। तो इसको काटेंगे, देखिए 28 10 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब कि 5, ये क्या है 5 डेज, कितने डेज लगेंगे 5 डेज लगेंगे, कितने डेज 5 डेज, ये 5 डेज था, एन बराबर 5 दिन, ठीक है। इसका मतलब 7 में से 5 दिन जो है ताजमहल को क्या रहता है, खुला रहता है, ओपन रहता है गेट। और टोटल कितने दिन, 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसका मतलब कितने दिन छुट्टी हो गई 5 दिन, जब लोग आए तो 2 दिन क्या हो गया हॉलीडे हो गया, 2 डेज का क्या रहता होगा हॉलीडेज रहता होगा, 2 दिन क्या रहता होगा हॉलीडेज रहता होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करिए थे कि ये लाइन तो बिल्कुल ही सुपरफ्लुअस है, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, अननेसेसरी लाइन है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसको इस कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया तो ये जल्दी कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या दे रखा है कि एवरेज एज ऑफ अ कपल इज 20 years, the average age of the family just after the birth of the first child was 18 years, the average age of the family just after second child was born was 15 years, the average age of the family after the third and fourth children were born was 12 years, if the present average age of the family of 6 person was 16 years, how old is the eldest child। देखिए एक कपल है, उसकी एवरेज एज 20 साल दे रखी है, ठीक है, बट उनका जो पहला जो चाइल्ड होता है, का जो बर्थ होता है, ठीक है, बर्थ होते ही उनकी एवरेज एज क्या रहती है सबकी, अब पहले 2 पर्सन थे कपल, हस्बैंड वाइफ थे, अब एक बच्चा हो गया तो जो है एज जो है 3 में बढ़ गई, ठीक है, अब उसकी पैदा हुआ है तो उसकी एज तो 0 ही है, बट जो अब नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए 3 हो गए, तो एवरेज उस हिसाब से कितनी हो गई 18 हो गई, ठीक है। फिर एक सेकंड चाइल्ड हुआ तो एवरेज कितनी होगी 15 होगी, फिर एक थर्ड चाइल्ड हुआ, थर्ड एंड फोर्थ हुआ, तब एवरेज कितनी होगी 12 होगी। अब इसको करना पड़ेगा, पहले मान लेते हैं कि हस्बैंड प्लस वाइफ थी, ठीक है, तो टोटल एज कितनी रही होगी, एवरेज अगर 20 दे रखा है तो दोनों की टोटल एज मान लेते हैं 40 रही होगी, 40 ईयर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, हस्बैंड भी है वाइफ भी है, अब चाइल्ड हो गया, अब चाइल्ड को ए से मान लेते हैं, ABCD करके मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ABCD, और जो ये जो मैं 0 लिख रहा हूँ ये इसकी एज है कि ये चाइल्ड अभी पैदा हुआ है 0 एज का है, ठीक है। अब चाइल्ड जब पहला बच्चा हो गया तो एवरेज एज कितनी होगी 18 हो गई, और ये 3 लोगों में बढ़ गई, ये 3 लोगों में बढ़ी है ना, अब 18 है, तो 18 18 18, तो 18 3 कितना होता है, 18 3 54, 18 3 54, ये 18 थी 3 लोगों में बटी, एवरेज 3 था, तो 18 3 54 ईयर्स, है ना। अब क्या हुआ, हस्बैंड भी है वाइफ भी है ए भी है, अब ए तो कुछ साल बाद हुआ ना, मतलब जो है ए को कुछ साल हो गए, अब एक नया बच्चा हो गया कुछ साल बाद जो कि है बी, अब इसकी 0 है, अब कितने लोग हैं 1 2 3 4 लोग हैं, एवरेज कितना हो गया 15, तो टोटल अगर सम एज का निकालें तो कितना हो जाएगा 15 × 4, मतलब कितना 60 ईयर्स। फिर अब क्या हुआ, ये दूसरा बच्चा था, अब थर्ड फोर्थ एक साथ होने लगा, हस्बैंड भी है अब वाइफ भी है, ए तो हो तो गया, बी को भी कुछ साल बाद किए, अब सी जो है 0 साल एक साथ पैदा हुए, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, सी और डी,
ये ट्विंस पैदा होंगे। अब कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। अब एवरेज कितनी है, 12। 12 से क्या कितना होता है, 72, 72 ईयर्स। बट प्रेजेंट एज जो है 6% की, आज जो है एट प्रेजेंट ए प्लस बी प्लस सी। अब 0 का साल तो थोड़ी ना होंगे भाई, कुछ साल बाद ही तो बड़े होंगे। सी डी जब पैदा हुए थे, ठीक है, कुछ साल पहले जब पैदा हुए थे तब इनकी एवरेज एज, तो टोटल एज आ रही थी 72 ईयर्स आ रही थी। आज मतलब कुछ बड़े हुए होंगे ना एज, कुछ उनकी आज एज होगी दोनों की, सी प्लस डी की। अब जो 6% जो घर में है उनकी जो टोटल एज एवरेज दे रखा है 16, और 16 6% का दे रखा है, तो 16 मान लीजिए 16 पहले का है, दूसरे का 16, तीसरे का 16, चौथे का, ऐसे 6 है। तो टोटल एज कितनी है इनकी, 96 ईयर्स है, 96 ईयर्स है ना, 96 ईयर्स। तो अब यहाँ से देखिए, ये 40 था तो ये कितना बढ़ गया यहाँ से, ये कितना बढ़ा, ये बढ़ गया 14, ठीक है। 18 3 54, 40 से कितना हो गया, 18 3 54, 14 बढ़ गया। इसका मतलब कि ये, और ये तो जीरो ही है, ये तो जीरो ही है, ठीक है। तो ये, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब जो है हस्बैंड भी 7 बड़ा होगा और वाइफ भी 7 बड़ी होगी। ये मैं बता चुका हूँ कैसे, कि भाई आज आप मान लीजिए 5 साल के हैं, तो 2 साल बाद कितने होंगे, ठीक है, 2 साल बाद 2 ही बढ़ेंगे ना, 5 से 7 ही होंगे, तो ये है, ठीक है। फिर ये 54 से टोटल एज कितनी बढ़ गई सबकी, ऑल ओवर कितनी बढ़ी, 54 से कितनी हो गई, 6 बढ़ गई, 6 साल। तो 6 साल कितने लोग थे, एज 0 का था, तो आज वो 2 साल का हो गया, ये भी 2 बड़े होंगे और ये भी 2 बड़े होंगे, ये +2, जितने भी रहे होंगे +2, ये एज बढ़ रही है। फिर ये 60 से 72 हुआ, इसका मतलब +12 हो गया, ये क्या हो रहा है, +12 हो गया, ये 12 साल। और कितने लोग थे, 1 2 3 4 लोग थे, तो इसका मतलब, और सबकी एज बराबर बराबर बड़ी होगी, तो टोटल 12 बढ़ा, कितने लोग बटेगा, 4, 3 3 बढ़ा होगा, ऐसे समझ लेते हैं। ये +3 हुआ होगा, ये 3, और ये 3 साल बढ़ गया होगा आज, ठीक है, और ये 3 साल, ठीक है। ये देखिए प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर ये 72 से आज उनकी एज कितनी बढ़ गई टोटल, कुछ साल पहले सबकी एज, जितने भी 6 लोग थे उनकी एज 72 थी, 72 के लिए 72 ईयर्स थी, ठीक है। आज उनकी एज जो टोटल निकाली गई, तो 72 से कितनी बढ़ गई, 96 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, ये 4 और ये 24, तो सबकी कितनी कितनी बड़ी होगी, सबकी बराबर बड़ी होगी। और कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6, और 24 को बराबर बांटना है, तो 6 लोगों में 6 4 या 24, इसका मतलब इसकी भी 4 बड़ी होगी, इसकी भी 4 बड़ी होगी, ठीक है। इसकी भी 4 बड़ी होगी, इसकी 4, ठीक है, सबकी जो है ये 4 4। अगर सी और डी पूछा जाए तो ये भाई 0 से 4 साल 4 साल, तो आज ये 4 साल के हैं, ये 4 साल के हैं। फिर ए की पूछा जाए तो देखिए, ए 0 से यहाँ स्टार्ट हुआ, पहले 2 साल बड़ा हुआ, यहाँ आते आते 2 साल का हो गया, फिर उसकी ये 3 साल बड़ी हो गई, तो यहाँ आते आते 5 साल का हो गया, और 2 से 5 हो गया, ठीक है। फिर आज जो है 4 साल और हो ऐड हो गए, ये 4 साल ऐड हो गए, तो ये कितने साल का हो गया, ये 9 साल का हो गया। डी का अगर पूछा गया तो ये यहाँ पैदा हुआ था, 3 साल एज बढ़ी, फिर 3 से 4 और बढ़ गई आज, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 साल का ये हो गया। तो बच्चों में पूछा है कि हाउ ओल्ड इज द एल्डेस्ट सन, तो सबसे बड़ा जो सन है वो कितने साल का है, आज 9 साल का है, और सबसे जो ट्विंस है वो छोटे 2 हैं, 4 साल के, ठीक है। ऐसे ही हस्बैंड प्लस वाइफ को पूछा जाता है तो वो भी निकाल देते, तो कितने साल का आ गया हमारा, 9 साल का, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया। फिर देखिए सेम कुछ टाइप का क्वेश्चन है, तनेजा फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 people, himself, his wife and their 4 children. It is known that the average of the family immediately after the birth of the first, second, third, fourth child was 16, 15, 16 and 15 years respectively. Find the age of the Mr. Taneja's eldest son if the present age of the entire family is 16 years. देखिए तनेजा फैमिली में कितने पर्सन है, 6 है पर्सन, ठीक है। उनकी तनेजा, मिस्टर तनेजा है, ठीक है, उनकी वाइफ है और उनके 4 चिल्ड्रन हैं, और बोला गया है कि पहले जब बच्चे का बर्थ हुआ तो उनकी एवरेज एज 16 हो गई, सेकंड बच्चे का जब पैदा हुआ
तो उनकी एवरेज एज कितनी होगी, 15 होगी। थर्ड जब बच्चा पैदा हुआ तो एवरेज एज 16 हो गई, और फोर्थ बच्चा जब पैदा हुआ तो एवरेज एज कितनी होगी, 15 हो गई। और मिस्टर तनेजा का जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी जो है एज बतानी है हमें, ठीक है। और आज जो है उनकी एवरेज जो सबकी 6% की जो एवरेज एज है वो 16 है। तो 6% मान लेते हैं सबसे पहले। तो जब उनका पहला बेटा हुआ, मतलब गौरव हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस पहला बेटा हुआ, तो पहला बेटा हुआ ए मान लेते हैं। तो पैदा हुआ वो तो भाई 0 एज थी। तब उनका जो एवरेज था वो कितना था, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, 16 3 जा 48 ईयर्स। 16 जो है 3 में बटेगा ना, एवरेज इनकी भी 16 इस हिसाब से, इनकी भी 16, इनकी 16, ठीक है। एवरेज का मतलब है 16 × 3, ठीक है। फिर जब सेकंड बच्चा हुआ, हस्बैंड प्लस वाइफ, ए कुछ साल बड़ा हो गया हुआ, कुछ साल बाद बी पैदा हुआ कुछ साल बाद। अब नंबर ऑफ पीपल तो 4 हो गए, एवरेज कितना दे रखा, 15, 15 चौको 60। अब 60 साल दोनों पर उनका एवरेज जोड़ा गया। फिर जब तीसरा बच्चा हुआ कुछ साल बाद, ए कुछ साल बड़ा हो गया होगा, बी भी कुछ साल बड़ा हो गया, सी अभी पैदा हुआ, कुछ साल बाद सी हुआ, तो एवरेज एज कितनी हो गई, 16 हो गई। और अब नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 16 5 80, 80 साल टोटल एज आ गई। फिर जब चौथा बच्चा हुआ, देखिए ए प्लस बी, अब सी कुछ साल बाद कुछ एज हो गई होगी, अब डी पैदा हो गया कुछ साल बाद सी को। अब एवरेज एज कितनी हो गई, 15 हो गई। और नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 15, 15 सीखा कितना होता है, 90, ठीक है। 15 सीखा कितना होता है, 90। अब यहाँ पे एज 0 का था, टोटल एज कितनी बढ़ी, 48 से 60, 12। और आज मतलब कुछ साल पहले 48 थी, आज इनकी 60 हो गई। इसका मतलब बराबर बराबर बटे होंगे, 12 टोटल बढ़ा। इसका मतलब 3 12 जो है 3 में डिवाइड करना है, तो प्लस सब 4 बड़े होंगे, ये भी 4 बड़े होंगे, ये भी 4 बड़े होंगे, और ये बच्चा भी 4 साल बढ़ गया होगा, अभी 4 साल का हो गया होगा। तब इसका मतलब 4 साल बाद जब 4 साल का हो गया फिर बी पैदा हुआ, ठीक है। तब एवरेज एज इनकी हो गई 60 हो गई। अब 60 से 80 मतलब 20 साल बढ़ गए दोनों। इसका मतलब ये भी कुछ बड़ा होगा, और बड़े होंगे बराबर बराबर, ठीक है। तो अब लोग कितने हो गए, भी लोग कितने थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने लोग थे, 5 लोग थे, ठीक है। मतलब कि ऐसे समझिए 1 2 3 4, 4 लोग थे, 20 थे, 4 लोग बड़े होंगे तो 5 5 सब बड़े होंगे। ये 5 बड़ा होगा, ये 5 बड़ा होगा, ये 5 बड़ा होगा। आज जो है बी 5 साल बढ़ गया होगा, ये जो है 5 साल बड़ा हो गया होगा, तब सी पैदा हुआ। अब ये 10 साल टोटल ऑल ओवर बड़े होंगे। इसका मतलब ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग थे, तो आज सी जो है 2 साल बढ़ गया होगा, बी भी 2 साल बढ़ गया और बढ़ गया होगा, ये 2 साल और ये 2 साल, ठीक है। तो ये प्लस हो रहा है, ये देखिए प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस, ये प्लस है ना। तो हमें पूछना है बड़ा, सबसे बड़ा सन, सबसे बड़ा सन, इसका मतलब जो सबसे पहले पैदा हुआ वो सबसे बड़ा सन है। ये पैदा हुआ आज, जब पैदा हुआ था तो 0 एज थी, फिर 4 साल बड़ा हुआ तो 4 साल का हो गया, फिर 5 साल और मतलब 5 साल बाद कितना हो गया, 4 था, फिर 5 हो गया, 9 साल का यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गया, फिर यहाँ पे 2 साल और बढ़ गया, ठीक है, 11 साल का हो गया, आज 11 साल का हो गया, फिर ये था। बट एवरेज एज आज की जो दे रखी है वो 16 साल दे रखी है। इसका मतलब आज की एट प्रेजेंट, मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस ए भी है, आज बी भी कुछ, सी प्लस डी भी आज कुछ साल बाद, जब डी पैदा हुआ उसके कुछ साल बाद, मतलब आज एवरेज एज कितनी रखी, 16 साल। और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 16 × 6, 96 ईयर्स टोटल, 96 ईयर। तो ये कितना बढ़ गया, 90 से 6 बढ़ गया, 90 से कितना बढ़ा, ये प्लस 6 हो गया, 6 ईयर्स। इसका मतलब ये भी 1 साल बड़े होंगे, ये भी 1 साल बड़े होंगे, ये भी 1 साल, ये 1 साल, ठीक है, ये भी 1 साल, और ये 1 साल बाद। तो ये सबसे बड़ा वाला सन अभी 11 साल का था, 1 साल और बढ़ गया, तो कितने का हो गया, ये 12 का हो गया। सबसे बड़ा वाला सन कितना होगा, 12 साल का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए
The average age of a couple was 24 years. After their first and second children, जो कि twins हुए, एक साथ पैदा हुए, तो ये दो बच्चे एक साथ पैदा हुए, were born, the average age of the family became 13.5 years. The average age of the family just after third child was born 13.2 years. The average age of the family after fourth child was born was 16 years. The current average age of the family is 19 years. What is the current age of the twin children? देखिए, जो एवरेज कपल का जो एवरेज एज था, इसका मतलब अगर हस्बैंड वाइफ का जो है टोटल एज निकाला जाए तो वो कितना है, 48 ईयर्स। ठीक है, 48 ईयर्स। अब क्या हुआ, हस्बैंड प्लस वाइफ कुछ साल बाद ट्विंस हुए, मतलब ए और बी पैदा हुए जो कि एक साथ पैदा हुए, तो आज जो की एज 0 साल है। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4, इनके एक साथ पैदा हुए तो 4 पर्सन हो गए, और एवरेज एज कितनी हो गई, 13.5। ये 4 में बटेगी तो टोटल एज निकाल लेंगे। ठीक है, 4 5 20, 13 4 52 और 54, मतलब 54 ईयर्स की इनकी टोटल एज होगी। फिर जब थर्ड चाइल्ड हुआ, मतलब हस्बैंड की भी है, वाइफ का भी है, ए और बी कुछ साल बाद जब सी पैदा हुआ होगा, जो कि आज पैदा हुआ है तो 0 साल का है, तो एवरेज एज कितनी दे रखी है, 13.2। अब कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 13.25, तो टोटल एज कितनी आ जाएगी इनकी, 13 13 65 और 66। ठीक है, 66 ईयर्स आ गए। ठीक है, अब जो है फोर्थ चाइल्ड पैदा हो गए तो 16 हो गई एवरेज। हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, पहला बच्चा, पहले दो जो ट्विंस हुए थे वो आज कुछ बड़े हो गए, तो तीसरा बच्चा भी आज कुछ बड़ा हो गया, अब डी पैदा हुआ जो कि 0 साल का है। ठीक है, अब एवरेज एज है कितनी, 16 साल। अब कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए, तो एवरेज कितना होगा, 96। एवरेज कितना होगा, टोटल एज कितनी आ गई, 96 हो गया। एवरेज तो 16 था, 6 में बटेंगे फिर 6 बच्चे हो गए, तो टोटल एज कितनी आ गई, 96 आ गई। ठीक है, 96 आ गई। अब करंट एज 96 पहले जब टी पैदा हुआ था तब की है, आज डी कुछ साल बड़ा हो गया। ठीक है, आज कितनी है एट प्रेजेंट मान लेते हैं, एट प्रेजेंट हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस ए की कुछ एज आज कुछ बड़ा हो गया होगा, बी सी। अब डी जब पैदा हुआ था उसके कुछ साल बाद एवरेज कितनी हो गई थी, 19। और कितने बच्चे थे टोटल, मतलब कितने लोग थे, 6 लोग थे। 19 से क्या कितना होता है, 114 ईयर्स, 114 ईयर्स है ना, 114 ईयर्स। तो हमें बताना है क्या, व्हाट इज द करंट एज ऑफ द ट्विन चिल्ड्रन। ये जो ट्विन चिल्ड्रन थे इनकी करंट एज कितनी गई थी, 54 साल तो आज थी जब ये सी पैदा हुआ। ठीक है, तब ए और बी कुछ बड़े हो गए होंगे कुछ साल बाद, तो इसका मतलब टोटल एज देखी जाए तो 54 थी कुछ साल पहले, आज 66 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, ये 12 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 12 बढ़ गई। और ये 12 कितने लोगों में बटी होगी, इसका मतलब 4 लोगों में बटी, 12 जो है 4 लोगों में बटी, मतलब 3 साल सब बड़े, ये 3 साल बड़े, वाइफ भी 3 साल बढ़ गई, तो 3 साल बाद मतलब 3 साल बड़े सब, क्योंकि 3 साल बाद देखा जा रहा है ना, इसका मतलब ये जो 66 ईयर एज आई वो 3 साल बाद ही की है। ठीक है, जब ये 3 साल बाद, फिर ये 66 से कितने बढ़ गए, ये 0 और ये 30, टोटल तो 30 बढ़ी। इसका मतलब कितने लोग थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सी के पैदा होने के कुछ साल बाद, कितने साल बाद, टोटल 30 बढ़ी। कितने लोग थे, 5 लोग थे, तो सब 6 साल बढ़े, ये 6 साल बढ़े, ये 6 साल बढ़े, ये भी 6 साल बढ़े, और ये 6 साल बड़ा हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद डी 0 था, अब ये 96 एज थी, अब ये 96 से 14। ठीक है, और 14 4 कितना हो गया, 18, ये प्लस 18 टोटल हुआ होगा। ठीक है, अब ये कुछ बड़े होंगे, कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 18 बढ़ा। टोटल कितना था, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल कितना था, 18, और ये 6 लोगों में बैठना था। इसका मतलब सब जो है +3 हुए होंगे, ये भी +3। ठीक है, और ये भी +3, फिर ये भी +3, उस हिसाब से ये भी +3। ठीक है, ये भी +3 और ये भी +3। ठीक है, 3 से 3 साल बढ़ गया। तो सबसे हमें बताना है कि ट्विंस की जो करंट एज है वो आज कितनी है। ट्विंस यहाँ 0 थी, यहाँ पैदा हुए, 3 साल ये हो गए, 3 साल बाद ये सी पैदा हुआ, फिर उसके 6 साल बाद डी पैदा हुआ। 8 ट्विंस की एज कितनी हो गई, 3 और 6 9, फिर 3 साल बाद आज
9 3 12, ये 12 साल के होंगे फ्रेंड्स। देखिए सब प्लस हो रहा है, ये +3 से +6 साल, फिर ये +3, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस, तो ये 12 साल के। 8 मीन्स कितने हैं, 12 साल के, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट, सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।